तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में आपने देखा, जियांगू पैलेस में आकर सो जाता है। अगली सुबह सभी लोग कोर्ट मीटिंग करने जब पैलेस में आते हैं तो वो देखते हैं कि जियांगू अभी भी सो रहा है। आधा उसे जगाता है, लेकिन जियांगू ये कहकर फिर से सो जाता है कि अभी उसकी नींद पूरी नहीं हुई है। जियांगू के फिर से सोने पर बाकी सब लोग उसके बिना ही मीटिंग शुरू कर देते हैं। एक सैनिक रिपोर्ट देता है कि वानलू सेक्ट की फाइनेंशियल कंडीशन अभी कुछ ठीक नहीं है, क्योंकि इस बार फसल ज़्यादा अच्छी नहीं हुई है। इस रिपोर्ट को सुनकर जियांगू सोते हुए ही कहता है कि अगर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो लोगों से पैसे लूटो और ज़्यादा ज़ोर से मत बोलो, क्योंकि मुझे अभी सोना है। उसकी इस हरकत पर जाओयो थोड़ा एंग्री भी होती है, पर वो जानती थी कि अभी वो कुछ भी नहीं कर सकती है। आगे जियांगू वानलू सेक्ट के कुछ सैनिकों को पकड़कर उन पर निशाना लगाने लगता है। जाओयो उसे ऐसा करने से मना करती है, तो जियांगू कहता है कि अगर तुमने मुझे निशानेबाजी में हरा दिया तो मैं तुम्हारी हर बात मानूंगा। इस पर जाओयो जियांगू के साथ कंपटीशन करने लगती है। जियांगू जब हारने लगता है तो वो जाओयो के निशाने के बीच में आने लगता है ताकि जाओयो का निशाना चूक जाए। इस टाइम जियांगू की हरकतें किसी बच्चे की तरह थी और शायद इसका कारण था उसके डेविल हार्ट का उसकी बॉडी से अलग होना। वैसे उन दोनों को साथ में देख लीचैन को बहुत बुरा लगता है, उसे जेलसी होने लगती है। आगे लीचैन आदा से कहता है कि वानलू सेक्ट की फाइनेंशियल प्रॉब्लम को ठीक करने के लिए हमें फिजूल खर्ची बंद करनी होगी। आदा कहता है कि आपसे पहले जाओयो और जियांगू ने भी मुझे कुछ आदेश दिए हैं, अब मैं किसे फॉलो करूं। इस पर लीचैन उन दोनों के आदेश देखता है। जाओयो ने मीट पर टैक्स लगाने का कहा था, तो वहीं जियांगू ने लोगों को लूटने का। दोनों आदेश देखने के बाद लीचैन आदा से कहता है कि तुम सिर्फ मेरा आदेश मानोगे, उन दोनों को फॉलो करने की कोई भी जरूरत नहीं है। वानलू सेक्ट के सारे काम पूरे करने के बाद लीचैन जब अपने कमरे में बैठा होता है, तभी जाओयो उसके पास आती है और अपने साथ चीज़ीदी लैंड चलने को कहती है, ताकि वो दोनों एक साथ कुछ टाइम अकेले बिता सके। वैसे तो दिन वाले इंसिडेंट के कारण लीचैन थोड़ा नाराज था, पर जाओयो की स्माइल देख उसकी सारी नाराजगी दूर हो जाती है। इधर जियांगू को भी फील हो जाता है कि जाओयो और लीचैन दोनों फॉरबिडन एरिया में गए हैं। वो भी उनके पीछे फॉरबिडन एरिया में आता है और पेड़ में से होकर चीज़ीदी लैंड में जाने लगता है, पर वो ऐसा नहीं कर पाता। जैसा कि मैंने पहले भी बताया था कि चीज़ीदी लैंड में वो ही जा सकता है जिसने अपनी मौत को करीब से देखा हो। वहीं जियांगू के केस में ऐसा नहीं था। जियांगू जब चीज़ीदी लैंड में नहीं जा पाता तो वो पेड़ को काटने लगता है। उधर जब जाओयो और लीचैन जियांगू को ऐसा करता देखते हैं तो वो वापस फॉरबिडन एरिया में आते हैं और उसे रोकने लगते हैं। जियांगू कहता है कि मुझे छोड़कर तुम दोनों अकेले कैसे जा सकते हो, मैं इस पेड़ को काट कर रहूंगा। वैसे अगर लीचैन प्रॉमिस करे कि वो आगे से ऐसा कुछ भी नहीं करेगा तो मैं इस पेड़ को छोड़ दूंगा। इस पर लीचैन भी हालात को समझते हुए जियांगू से प्रॉमिस कर देता है। जियांगू की इन हरकतों ने लीचैन को बहुत गुस्सा दिला दिया था, पर वो सिर्फ दो कारणों से चुप बैठा था। पहला कि जियांगू ने जाओयो को बचाया था और दूसरा कि लीचैन सही समय का इंतजार कर रहा था। अब लीचैन वापस चीज़ीदी लैंड में आता है और शॉप अंदर से कुछ मेडिसिन खरीदता है। आगे आधा जाओयो का बनाया सूप लीचैन को देने जाने लगता है, पर जियांगू बीच में ही सूप छीन लेता है और खुद पी लेता है। अब आधा लीचैन के पास आता है और कहता है कि सब कुछ आपके प्लान के हिसाब से हुआ है। जैसे जियांगू को पता चला कि जाओयो ने आपके लिए सूप बनाया है तो उसने वो सूप मुझसे छीन लिया और खुद पी लिया। लीचैन कहता है कि उसमें मैंने डायरिया की मेडिसिन मिलाई है। जियांगू को भी उसकी हरकतों की थोड़ी पनिशमेंट तो मिलनी चाहिए। इधर सूप पीकर जियांगू की हालत खराब होने लगती है। उसका ज्यादातर टाइम तो टॉयलेट में ही गुजरने लगता है। जब लीचैन को इस बारे में पता चलता है तो वो आधा को एंटीटोड देता है और जियांगू को देने को कहता है। जियांगू भी जाओयो के पास आता है और पूछता है कि तुमने जो लीचैन के लिए सूप बनाया था उसमें क्या मिलाया था। जाओयो कहती है कि मैंने तो कोई भी सूप नहीं बनाया। ये सुनते ही जियांगू समझ जाता है कि ये सारी प्लानिंग लीचैन की है। आगे शाओई जियांगू से कहता है कि वानलू सेक्ट की सारी रिपोर्ट लीचैन को मिल रही है। लीडर होने के बाद भी तुम्हें कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा है, तुम्हें भी अपनी पोजीशन बढ़ानी चाहिए। इस पर जियांगू जाओयो की लाइटनिंग स्वॉर्ड लिन से वापस लाने का कहता है। दरअसल जब लिन जाओयो को मारने आई थी तब वो उसकी स्वॉर्ड भी अपने साथ लेकर चली गई थी। आगे सिमारोंग लीचैन को बताता है कि जियांगू लिन से लाइटनिंग स्वॉर्ड वापस लेने जा रही हैं और लिन इस टाइम जियांगजो सिटी में है। ये सुनकर लीचैन भी जियांगू के पीछे लिन को पकड़ने जाने लगता है। उसे जियांगू का पीछा करते जाओयो भी देख लेती है और वो भी लीचैन का पीछा करने लगती है। इधर लिन अपने सिस्टर से मिलने एक सराय में आती है, तभी जियांगू उस पर अटैक कर देता है। उन दोनों में फाइट होने लगती है, तभी लीचैन वहाँ आ जाता है। लीचैन को वहाँ देख जियांगू को लगता है कि शायद लीचैन भी वहाँ लाइटनिंग स्वॉर्ड लेने आया है, इसलिए वो उसे रोकने लगता है, पर इसी बीच लिन वहाँ से भागने लगती है। तब तक जाओयो भी वहाँ आ जाती है और जियांगू व लीचैन को आपस में फाइट करने की जगह लिन को पकड़ने का कहती है। अब ये तीनों लिन का पीछा करने लगते हैं और किसी तरह लिन को पकड़ लेते हैं। यहाँ लिन और लीचैन में फाइट होने लगती है। जियांगू मौके का फायदा उठाता है और लिन से लीचैन पर वार करवाता है, जिससे लीचैन को तलवार लग जाती है। जाओयो जियांगू पर एंग्री होती है तो जियांगू कहता है कि जब हम पहली बार मिले थे तो तुमने ही कहा था कि तुम लीचैन को मारना चाहती हो, मैंने तो बस तुम्हारी मदद की है। जाओयो कहती है कि पहले हालात अलग थे और अब अलग है। इस पर जियांगू कहता है कि वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस लीचैन को मारना है।
इतना कहकर वो लीचेन से फाइट करने लगता है। जाओयो उन दोनों को फाइट करने से रोकती है और लीचेन को लेकर हानग्वांग के पास आती है। हानग्वांग जाओयो और जियांगू दोनों को अपने कमरे से बाहर जाने को कहता है ताकि वो लीचेन का इलाज कर सके। बाहर आकर जियांगू जाओयो से कहता है कि लीचेन को इतनी भी चोट नहीं लगी है, इसलिए उसकी इतनी फिक्र मत करो। इस पर जाओयो एक जोरदार पंच जियांगू को मारती है और कहती है कि अब देखो क्या तुम्हें दर्द हो रहा है या नहीं। तभी हानग्वांग उन दोनों को वापस कमरे में आने को कहता है और उन्हें बताता है कि लीचेन के पास अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है, उसे बहुत बार चोट लग चुकी है और अब वो इतना दर्द सहन नहीं कर पाएगा। यहाँ हानग्वांग जियांगू का भी चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद कहता है कि तुम्हारी और लीचेन की कंडीशन एक जैसी है, इसलिए अपनी ताकत का ज्यादा इस्तेमाल मत करो। ये सुनकर लीचेन बिना कुछ कहे वहाँ से वापस पैलेस जाने लगता है। जाओयो उसका पीछा करती है और रोक कर पूछती है कि क्या तुम्हें पहले से ही पता था कि तुम्हारे पास ज्यादा टाइम नहीं बचा है। लीचेन कहता है कि हाँ मुझे पता था और मुझे ये भी डर है कि कहीं तुम मुझे ना छोड़ दो। मैं पहले जैसा बनने लगा हूँ जब मेरे चेहरे पर निशान हुआ करते थे, शायद तुम भी मुझे अब अकेला छोड़ दो। इस पर जाओयो कहती है कि ऐसा कभी नहीं होगा, मैं तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर लिन ची के पास आती है और लाइटनिंग स्वॉर्ड दिखाते हुए कहती है कि मुझे अब तुम पर भरोसा नहीं है, तुमने अपना प्लान भी मुझसे छुपा रखा है, इसलिए अब से मैं तुम्हारी कोई भी मदद नहीं करने वाली। ची ऐसे ही लाइटनिंग स्वॉर्ड को अपने हाथों से नहीं जाने दे सकता था, इसलिए वो अपना प्लान लिन को बता देता है। ये भी कि मिंगशुआन अभी जिंदा है और जल्दी वानलू सेक्ट पर फिर से हमला करने वाला है। आगे जियान जाओयो से कहती है कि तुम जियांगू से कहकर मेरे अंकल चिन को रिकवर क्यों नहीं करवाती। जाओयो कहती है कि मैं सिर्फ कोशिश कर सकती हूँ, जियांगू का पता नहीं कि वो मेरी मदद करेगा या नहीं। अब जाओयो जियांगू के पास आती है और चिन को होश में लाने को कहती है। जियांगू कहता है कि अगर मैं ऐसा करूंगा तो मैं मर जाऊंगा, चिन तभी होश में आएगा जब मैं मरूंगा, क्या तुम यही चाहती हो। जाओयो कहती है कि मैं ऐसा क्यों चाहूंगी। जियांगू कहता है कि तुम पर तो मुझे भरोसा है, पर लीचेन का क्या। इस पर जाओयो कहती है कि लीचेन भी तुम पर अटैक नहीं करेगा क्योंकि तुमने उसकी मदद की है। जाओयो जब वहां से चली जाती है तो जियांगू अपने आप से ही कहता है कि लीचेन तो मुझ पर अटैक नहीं करेगा, पर मैं तो उस पर कर सकता हूँ। आगे जाओयो हानग्वांग के पास आती है और पूछती है कि क्या किसी तरीके से लीचेन को बचाया जा सकता है। हानग्वांग कहता है कि मेरे पास कोई भी इलाज नहीं है। तभी जाओयो का ध्यान कैलेंडर पर जाता है जहाँ हानग्वांग व शेंचियान के मैरिज की डेट लिखी थी। जाओयो हानग्वांग से कहती है कि अगर तुमने लीचेन को नहीं बचाया तो मैं शेंचियान को चोट पहुंचाऊंगी। ये सुनकर हानग्वांग बहुत एंग्री हो जाता है। जाओयो उसे ज्यादा कुछ नहीं कहती और बस वार्निंग देकर चली जाती है। वहीं जियांगू अपने दोनों भाइयों के साथ वानलू सेक्ट की लाइब्रेरी में आता है और किसी ऐसे मैजिक को ढूंढने लगता है जिससे दो लवर्स को अलग किया जा सके। और ये बताना तो आसान था कि वो दोनों लवर कौन है, ऑफ कोर्स लीचेन और जाओयो। आगे लीचेन चिजिदी लैंड में आता है और शॉप ऑनर से किसी ऐसी मेडिसिन का पूछता है जिससे इनर डीमन को मारा जा सके। ऑनर कहता है कि उसके पास ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है। लीचेन वहां से जाने लगता है। तभी जियू उससे कहता है कि हमारे पास कोई मेडिसिन तो नहीं है, पर शायद कोई ऐसा है जो तुम्हारी मदद कर सके। अब जियू लीचेन को लेकर ओल्ड मैन के पास आता है। ओल्ड मैन लीचेन के पास वांजुन स्वॉर्ड को देख थोड़ा सरप्राइज्ड हो जाता है। लीचेन उसके चेहरे को देख समझ जाता है कि ओल्ड मैन जरूर वांजुन स्वॉर्ड के बारे में कुछ जानता है। लीचेन उससे इस बारे में पूछता भी है और ओल्ड मैन कहता है कि मुझे अब इसके बारे में ज्यादा कुछ भी याद नहीं है क्योंकि यहाँ चिजिदी में आने के बाद मैं अपनी लगभग सारी यादाश्त खो चुका हूँ। लीचेन पूछता है कि क्या आपके पास इनर डीमन को खत्म करने का कोई तरीका है। ओल्ड मैन जवाब देता है कि अगर तुम कुछ साल पहले यहाँ आते तो शायद मैं तुम्हारी कुछ मदद कर पाता, पर अभी तो मुझे सिर्फ इतना याद है कि अभी तक इनर डीमन को सिर्फ दो ही लोग अपने आप से अलग कर पाए हैं, पहला 1000 डस्ट पवेलियन से चिन और दूसरा डीमन किंग। वहीं जाओयो सीमारोंग के पास आती है और उसे इनर डीमन को खत्म करने का कोई रास्ता पूछती है। सीमारोंग कहता है कि लीचेन को इस बारे में मैं पहले ही बता चुका हूँ। वैसे हानग्वांग के भाई जियांग के पास एक ऐसी हर्ब है जो हमारी मदद कर सकती है। यह सुनकर जाओयो सीमारोंग को हानग्वांग से बात करने को कहती है और वो हर्ब लाने की रिक्वेस्ट करने लगती है। अब सीमारोंग हानग्वांग के पास आता है और जियांग की हर्ब का जिक्र करता है। हर्ब का नाम सुनकर हानग्वांग कहता है कि तुम जिस हर्ब की बात कर रही हो उसका नाम रीबर्थ है। उसके प्लांट के सिर्फ 2 ही फल लगते हैं, पहला चिन ने यूज कर लिया है और दूसरा मेरे पिता ने। अभी के टाइम जो प्लांट अवेलेबल है उसके 2 फल में से एक फल मैं लीचेन को पहले भी दे चुका हूँ, लेकिन मेरे मना करने के बाद भी वो फाइट में गया और जख्मी होकर आया। और दूसरा फल मेरे भाई जियांग के पास है। अगर मैं लीचेन को बचाने के लिए उस फल का इस्तेमाल करूँ तो मेरा भाई जियांग मर जाएगा, पर मैं रीबर्थ का एक पौधा लगाने की कोशिश कर रहा हूँ जिसमें 5 साल लगेंगे। अगर तब तक लीचेन और जाओयो इंतजार कर सकते हैं तो ये उनके लिए सबसे अच्छा रहेगा। आगे मिंगशुआन और जियांग एक साथ वाइन पी रही होती हैं। या मिंगशुआन जियांग के नशे में होने का फायदा उठाता है और मैनुअल के बारे में पूछता है। जियांग कहता है कि हमारे क्लैन का मैनुअल और हर्ब से हमारे कर्ज को हटाया जा सकता है, पर मैं ऐसा नहीं कर सकता। वो मैनुअल अब मेरे किसी भी काम का नहीं है, पर शायद किसी और के काम आ जाए। ये सुनते ही मिंगशुआन की आंखों में एक अलग चमक आ जाती है। वहीं बहुत ढूंढने के बाद भी जियांगू और उसके भाइयों को ऐसा कोई भी स्पेल या मैजिक नहीं मिलता जो लीचेन और जाओयो को अलग कर सके। जियांगू अपने भाइयों से कहता है कि अगर उसे जाओयो को अपना लवर बनाना है तो पहले लीचेन को उससे अलग करना होगा और इसके लिए मेरे पास एक प्लान है।
इधर जाओयो जब ली चैन को बहुत ज्यादा काम करते देखती है तो वो उसके कुछ डॉक्यूमेंट लेकर जियान के पास आती है और ली चैन की मदद करने का कहती है। तभी लूसी ची आकर कहती है कि जियांगवू और उसके भाई यहाँ से जा रही हैं। ये सुनकर जाओयो जल्दी से जियांगवू से मिलने आती है। जियांगवू तो वहाँ नहीं होता, पर उसका भाई जाओयो से कहता है कि जियांगवू माउंटेन गेट पर तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वहीं जियांगवू ली चैन के पास आता है और कहता है कि जाओयो तुम्हें पसंद नहीं करती, वो तो बस तुम्हारा दिल नहीं तोड़ना चाहती क्योंकि तुमने उसे कई बार बचाया है और इसी कारण से वो तुम्हारे साथ है। इतना कहकर जियांगवू वहाँ से चला जाता है। हालांकि ली चैन जानता था कि जियांगवू की बातों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है, पर फिर भी पता नहीं क्यों आज ना चाहते हुए भी उसे जियांगवू की बातें सच लग रही थी। अब ली चैन जाओयो से मिलने उसके कमरे में आता है, जहाँ जियान उसे बताती है कि जाओयो जियांगवू से मिलने माउंटेन गेट पर गई है। इस पर ली चैन भी माउंटेन गेट पर आता है। जियांगवू अभी तक जाओयो से सिर्फ बातें कर रहा था, पर ली चैन को देखते ही वो जाओयो को किस करने लगता है। ये सीन देख ली चैन का डीमन ओरा फिर से जाग जाता है। वो जियांगवू पर वांजुन स्वॉर्ड से अटैक करता है, लेकिन शाओयुन बीच में आ जाता है और एक ही अटैक में मारा जाता है। अपने भाई को मरा देख जियांगवू भी बहुत एंग्री हो जाता है और ली चैन से फाइट करने लगता है, पर इस टाइम ली चैन के डीमन ओरा के कारण उससे फाइट करना बहुत मुश्किल था। इसी सीन के साथ एपिसोड 45 एंड 46 एंड हो जाते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए शिए शिए शौगान।